स्नो वाइट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे। रानी ने एक दिन बर्फ की तरह सफेद, गुलाब की तरह लाल और आबनूस की तरह काले बालों वाली एक बेटी की कामना की। कुछ समय बाद उनकी यह इच्छा पूरी हुई और एक प्यारी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। परंतु कुछ ही समय बाद रानी का निधन हो गया और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन वह घमंडी और क्रूर भी थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था, जिससे वह हर दिन पूछती थी, दर्पण, ओ दर्पण, बताओ कौन है सबसे सुंदर। दर्पण हमेशा उत्तर देता, हे रानी, आप ही सबसे सुंदर हैं। लेकिन समय बीतने के साथ स्नो वाइट बड़ी और पहले से भी अधिक सुंदर होती गई। एक दिन जब रानी ने दर्पण से वही सवाल पूछा, तो उसने उत्तर दिया, हे रानी, आप सुंदर हैं, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी अधिक सुंदर है। ये सुनकर रानी ईर्ष्या से जल उठी। उसने एक शिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार दे। लेकिन जब शिकारी स्नो वाइट को मारने गया, तो उसकी मासूमियत और सुंदरता देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसने उसे भाग जाने दिया और किसी को ये राज नहीं बताया। जंगल में स्नो वाइट डर के मारे जंगल में भागती रही और अंततः एक छोटे से घर पहुंची। ये 7 बौनों का घर था। वह थकी हुई थी, इसलिए वहीं सो गई। जब बौने घर लौटे तो उन्होंने उसे देखा और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उसे अपने साथ रहने दिया। रानी की नई साजिश। जब रानी ने अपने जादुई दर्पण से फिर वही सवाल पूछा, तो उसने उत्तर दिया कि स्नो वाइट अब भी जीवित है और 7 बौनों के साथ रहती है। ये सुनकर वह क्रोधित हो गई और उसने एक चाल चली। पहली बार वह एक बूढ़ी औरत का रूप धरकर स्नो वाइट के पास गई और उसे एक कसीदा पहनने को कहा। लेकिन जैसे ही उसने इसे पहना, वह बेहोश हो गई। सौभाग्य से बौनों ने समय पर आकर उसे बचा लिया। दूसरी बार रानी एक कंघी लेकर गई और उसे स्नो वाइट के बालों में लगा दिया, जिससे वह फिर से बेहोश हो गई। लेकिन बौनों ने उसे फिर से बचा लिया। तीसरी और अंतिम बार रानी ने एक जहरीला सेब तैयार किया। वह फिर से एक बूढ़ी महिला के रूप में आए और स्नो वाइट को सेब खाने के लिए दिया। जैसे ही स्नो वाइट ने एक टुकड़ा खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमार का आगमन। बौनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार वे स्नो वाइट को बचा नहीं सके। उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में रख दिया। एक दिन एक राजकुमार वहां से गुजरा और उसने स्नो वाइट को देखा। वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसे प्यार कर बैठा। जब उसने उसे चूमा, तो जादू टूट गया और स्नो वाइट जाग गई। दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी जीवन बिताया। दुष्ट रानी को उसकी ईर्ष्या की सजा मिली और फिर कभी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता दिल की होती है और बुराई का अंत अवश्य होता है।